हे बच्चा पार्टी मजा मा कैसे हो। सेकेंड लेक्चर है आज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का। बहुत सिंपल सा लेक्चर होगा, मजा आएगा। ठीक है, तो कल अपन ने स्टार्टिंग करी थी, अपन ने बायो-सावर्ट लॉ बेसिक और मैग्नेटिक फील्ड की बातें करी थी। कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में। स्ट्रिक हो गई है 26 ट्वेल्थ क्लास की एंड अपन ने थोड़ा बेसिक बातें करी, थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे इसे। ठीक है, आज खत्म करेंगे पूरा पार्ट। पहले 2 वायर कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलो आप शायद भूल गए होंगे तो मैं रिवाइज करा देता हूं कि अगर एक इनफाइनाइट वायर है, 90% इनफाइनाइट या सेमी इनफाइनाइट के केसेस ही आपको दिखेंगे। आपके ज्यादा टफ चीजें नहीं आती है बेटा, इजी चीजें होती है। तो क्या हो जाएगा देखना ध्यान से, गोल घूम जाए, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड होगी इस कारण से। ठीक है, तो ऐसा इसको डॉटेड कर देते हैं ताकि पता पड़े इधर से आगे इधर से पीछे जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है इसकी, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। बहुत बढ़िया। ठीक है, याद करना 17 वायर लिखा था आप लोगों ने। चलो देखो, अब दो वायर का कॉम्बो। पहले देखते डायरेक्शन कब ऐड होगा और कब सब्ट्रैक्ट होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है देखना कि अगर दो वायर ऐसे लगे, ऐसा और ऐसा, देखते हैं। तो पहले देखो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड देखो सर, इसके कारण देखो थप्पा पड़ रहा है इस तरफ, इसका भी थप्पा पड़ रहा है इस तरफ। तो इस कारण इधर क्या आएगी क्रॉस में इसकी, और इधर आएगी डॉट में। ऐसा दिखेगा ये देखो, इसमें भी सेम ऐसा ही दिखेगा, सेम डायरेक्शन में ही है, सेम टू सेम दिखा। तो जब ये ओवरलैप करूंगा देखना ध्यान से, इसके कारण जो क्रॉस था इसके कारण वो डॉट आ गया है। तो एक का क्रॉस एक का डॉट, तो यहां पर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगी। क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी सेंटर में। इस तरफ देखें और इस तरफ देखें तो क्या हो जाएगी, ऐड और ऐड हो जाएगी। क्योंकि देखो इस साइड देखूंगा तो इसका भी क्रॉस दोनों का क्रॉस हो गया। इस तरफ दोनों का डॉट हो जाएगा। देखो बीच में होगा कि एक का क्रॉस एक का डॉट आएगा। सर थोड़ा समझाओ उसको डेप्थ में। देखो बेटा, अगर मैं इसके कारण देख रहा हूं तो यहां पूरा इस तरफ क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड है, फिर से देखो थोड़ा ध्यान से देखो, इस तरफ पूरा डॉट है। सेम ऐसा ही एक और वायर थोड़ा दूर बना लेता हूं मैं। देखो ऐसा कुछ ये वायर है, देखो तो आप देखोगे ध्यान से, जब सेम डायरेक्शन में दोनों में करंट फ्लो कर रहा है तो बीच में देख रहे हो तो एक का क्रॉस एक का डॉट आ गया, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। दोनों का डॉट ऐड, इस तरफ दोनों का क्रॉस ऐड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये पहले ये बेसिक समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, मुश्किल नहीं, इजी है। ठीक है, वहीं पे लेटस से अब ऐसा केस बन जाता है उल्टा, इसमें पूरा उल्टा हो जाए तो ये ऐसा हो जाएगा। इसमें देखो ध्यान से, अब करंट बाहर से ऐसे अंदर जा रहा है, अब इसमें ऐसा जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी इसमें। तो देखो इसमें नीचे तो ऐसी बन रही है, देखो थप थप थप, दोनों का थप्पा, इधर का भी थप्पा इधर का भी थप्पा, दोनों में इधर से डॉट इधर से क्रॉस में जा रही है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, चीजें थोड़ी चेंज हो जाएगी। देखो ध्यान से, दोनों का बीच में क्रॉस आ रहा है, या जब भी अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाएगा दोनों का सेम हमेशा बीच में आएगा, तो यहाँ पे हमेशा ऐड करूंगा, इधर इधर सब 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 ट्रैक करेंगे। सर यहाँ सब ट्रैक क्यों हुआ, फिर देखो सिंपल सी बात है, किसी एक का एक काम करते हैं। लेटस से इसको कॉपी करके नीचे लाते हैं और इसका डायरेक्शन उल्टा कर देते हैं। देखना ध्यान से, देखना बड़ा सिंपल है, मुश्किल नहीं है, एक बार समझ में आ जाए तो। एक सीधा एक उल्टा हो गया। देखो अब ऐसे लेकर आओ, एक के नीचे एक दिख रहा है आपको, देखो ओ सर ये तो दिख गया,
दोनों का क्रॉस बीच में आ रहा है, देखा आपको बेटा, इधर एक का डॉट एक का क्रॉस, एक का क्रॉस एक का डॉट आ रहा है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो सेम डायरेक्शन में वेक्टर हमेशा ऐड हो जाता है, इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इधर भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अब एडिशन सब्ट्रैक्शन डायरेक्शन अपन ने पहले ही निकाल के अलग पटक दिया ताकि दिक्कत नहीं आए सॉल्व करने में, ठीक है। अब कितना, अब एट द एंड क्या याद रखना बेटा, दो दिलबर पॉइंट बना लेते हैं, 1 2। अब ये डायरेक्ट माइंड में सेट कर लो ताकि आपको बार बार दिक्कत नहीं आए ये समझ करते टाइम। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसमें क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, इसमें करेंगे सेम डायरेक्शन में तो बीच में माइनस प्लस प्लस, अपोजिट तो बीच में प्लस माइनस माइनस, बीच का याद रखो आजू बाजू उल्टा हो जाएगा, याद रखना भी हो कितना इजी हो जाएगा, ठीक है। बीच में प्लस अगर दोनों अपोजिट है तो, और दोनों सेम सेम है तो बीच में माइनस हो जाएगा। बस इतना सा अगर आपने याद कर लिया, इतना सा याद आपके माइंड में याद आपको रह गया तो आपके लिए चीजें सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगी, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी चीजें, ठीक है। और भी इसके अंदर थोड़ी बातें करेंगे आगे जाकर, इसी कंसेप्ट को थोड़ा और डेप्थ में पढ़ेंगे। इसमें फोर्सेस वाला टॉपिक जब अपन आएगा ना अगली क्लास में तब और डेप्थ में जाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए सवाल बड़े इजी हो जाते हैं। अच्छा देखो, और जब भी ऐसा होगा बीच में कहीं ना कहीं दोनों सब्ट्रैक्ट हो रही तो कहीं ना कहीं जीरो भी होगा, तो जहां जीरो होगा वहां क्या नल पॉइंट आ जाएगा, 0 पॉइंट नल पॉइंट नल्ला पॉइंट बोलते हैं ना अपन इसको, पॉइंट आ जाएगा बीच में। हाँ सर समझ में आ गया अब तो हमको, अब तो बड़ा इजी है। देखते हैं कैलकुलेशंस करेंगे, जब अपोजिट होंगे तो नल पॉइंट कहाँ आएगा, बाहर की तरफ आएगा जहां जीरो हो सकता है। तो जैसे लेट से मैंने बोला यहाँ करंट I1 है, पतला हो जाए भाई थोड़ा सा, हाँ, यहाँ करंट गया I1, यहाँ से डिस्टेंस है R1, यहाँ करंट गया I2, यहाँ से डिस्टेंस है R2। तो देखो बीच में क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जिसके पास में होगा उसकी ज्यादा, लेट से इसके पास में, तो हो जाएगी म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई R1, इसका फॉर्मूला माइनस म्यू नॉट I2 बाय 2 पाई R2। या आप चाहो तो इसको x और y में लिख लो भैया, इधर हमको तो x और y में याद है, तुम x और y में कर लो, x और y। समझ में आ गई बात, क्या सवाल डायरेक्ट हो जाएंगे वाले, अभी इधर इधर के पूछ लो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बीच का बस देख रहे हैं। इसमें देखते हैं जरा, इसमें बीच में ऐड होता है, पता है मेरे को जब अपोजिट होते हैं तो, यहां से डिस्टेंस x ले लो, यहां से y ले लो, करंट I1 I2 b, वही सेम टू सेम है, कुछ अलग नहीं है, वही फॉर्मूला सबको सेम, बस क्या हो जाएगा बीच में प्लस हो जाएगा। आपको समझ में आया बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है बेटा, समझ में आया? क्यों बे गधे तेरे को समझ में आया नहीं आया? यार सर ये कैसे मालूम पड़ेगा माइनस हुआ प्लस हुआ? बहुत बढ़िया, आप देखो वायर में करंट गया, सर ये गिवन होगा, सुन गधे बिल्कुल गिवन होगा ये, देखो सिंपल सी बात है, दोनों एक तरफ करंट दिख रहा है तो बीच में माइनस होगा। सर याद करने के लिए कोई निमोनिक टाइप है क्या? तो कॉमन सेंस से निकल सकता है, हर चीज का निमोनिक चाहिए, रट्टा क्यों मारना है तेरे को इतना? सर बता दो प्लीज। सुन गधे, देखो जब ये दोनों ऐसे जा रहे हैं तो बीच में ऐसा क्रॉस आ जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट, क्रॉस हो गया ना, गलत हो गया, ऐड सब्ट्रैक्ट करो, इधर या इधर ऐड करो, बीच में क्रॉस करो। अब अपोजिट जा रहे हैं, ठीक है, तो देखो बीच में क्रॉस नहीं बन पाएगा, बीच में ऐड बन गया, बीच में ऐड हो जाएगा, देखो इसे बीच में क्रॉस ऐड ऐड, अपोजिट जा रहे हैं बीच में ऐड, ठीक है, इधर जाऊंगा तो क्रॉस, इधर आऊंगा तो क्रॉस, देखो बन रहा है, देखो बाहर गया तो क्रॉस है, इधर आया तो क्रॉस है, बीच में तो ऐड हो रहे हैं, तो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। हाँ सर ये बता दी, अरे गधे सब रटना है तेरे को, है दिमाग लगा थोड़ा सा, अभी सिखाया जो डॉट वॉट, नहीं सर याद कर लूंगा, बंदर याद नहीं करता चीजें, गंदा आदमी है, सुनता ही नहीं, इसको समझाया मैंने, याद कंसेप्ट से कर सकते हो, नहीं सर हटा दो मेरे को सब कुछ, पर ठीक है जिसको ऐसे करना कर लो, कोई बात नहीं। नल पॉइंट निकालने की भी कैलकुलेशन थोड़ी देर में करते हैं, पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, यहाँ से 5, यहाँ से 2, यहाँ से 10, यहाँ से, यहाँ पे क्या होगा पहले बताओ, ऐसा गया है, क्रॉस हो रहा है, सेम डायरेक्शन में है, तो बीच में सब्ट्रैक्शन होगा इस पॉइंट पे,
म्यू नॉट 5 बाय 2 पाई 5 माइनस म्यू नॉट 10 अपॉन 2 पाई 2। ठीक है सर, सिंपल सिंपल है। 5 से काट दो 5 से 2 से कटेगा 5 जा, म्यू नॉट माइनस 5 म्यू नॉट माइनस 4 म्यू नॉट बाय 2 पाई। अच्छा, करंट आई 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 तो I1 I2 तो रख दिया ऑलरेडी वैल्यू मैंने, तो बी का फॉर्मूला ये आ जाएगा माइनस 2 म्यू नॉट बाय कटेगा पाई। अब प्लस माइनस डायरेक्शन से देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, इतना टेंशन ना लो प्लस माइनस की। अभी डायरेक्शन बड़े वाले का होता है, बड़ा क्या है ये है, तो बाहर की तरफ इसके कारण बड़ा आ जाएगा, डॉट आ जाएगा, डॉट में आ गया। बड़ा सिंपल सिंपल सवाल होते हैं सर। ये डॉट, अरे सॉरी सर, हमको कैसे पता पड़ेगा डॉट है या क्रॉस है? सर बताओ ना सर, ये तो गलत हो गया। अरे सुन गधे, देख सिंपल सी बात है, देख समझ सिंपल सी बात है। बड़ा कौन सा आ रहा है? ये वाला टर्म बढ़िया, ये वाली टर्म बढ़िया। सर ये वाली बढ़िया, बहुत सही, थोड़ा दिमाग तो है तुझ में गधे, वेरी गुड, घोड़ा बन जाएगा एक दिन, ध्यान से देखना, थोड़ा दिमाग है। देखो म्यू नॉट 5 बाय 2 पाई बड़ा है, तो बड़े वाले की तरफ छोटे वाले, सर बड़े की तरफ ही होगा ना, हाँ पता है इधर को, तो डायरेक्शन निकाल ले बड़े का, इधर अंदर इधर बाहर, तो डायरेक्शन से डॉट आ जाएगा। आया? हाँ सर आ क्या, आप देखे जरा, तो 2 4 2 4 सब्ट्रैक्ट होके एग्जैक्ट सिमेट्री दिख रही है तुमको, 0 ही हो जाएगा, तो नल पॉइंट आ जाएगा। सर कोई फॉर्मूला? अबे फॉर्मूला ही चाहिए तेरे को, देख जान गधा है। देखिए सिंपल सी बात होती है, अपन ने याद करो चार्जेस के लिए भी कुछ ऐसा करा था। अगर चार्ज Q1 और Q2 होता था और नल पॉइंट x और y पे निकालते थे और x प्लस वाई डी पता होता था, तो क्या बोलते थे? x निकालते थे कैसे? जितना ये रूट Q1D अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2 हुआ करता था, और y रूट Q2D अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2 करते थे ना। हाँ सर करते तो थे, सेम यहाँ पर है भैया, देखो सेम तो है, सेम डायरेक्ट सेम है, बस यहाँ फॉर्मूले में थोड़ा फर्क आ जाएगा। सर क्या फर्क आ जाएगा? देखो करंट I1 या I2, नल पॉइंट का डिस्टेंस x और y, x आ जाएगा कितना, अब यहाँ पे करंट आ गया I1, या रूट में नहीं आता सर, ये क्यों बताता हूँ, d अपॉन में I1 प्लस I2, y आ जाएगा I2D अपॉन में I1 प्लस I2। अरे गधे सुनना, बता रहा हूँ, पहले बोल बताऊंगा, पहले डाउट कुछ तो समझता नहीं है खरा कहीं का, तो डांटते देख ध्यान से, देखो ध्यान से, जब इसकी कैलकुलेशन करते थे तो फोर्स अपना इलेक्ट्रिक फील्ड KQ बाय आर स्क्वायर निकल के आती थी, फिर वो आर निकालने के लिए अंडर रूट करते थे पूरे का, तो अंडर रूट में क्यू का रूट होता था। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में 1 बाय आर आता है, अंडर रूट तो आता ही नहीं है, तो इसमें इसलिए अंडर रूट करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स। अरे देख बता रहा हूं, देख ध्यान, देख यहाँ पे 0 हो गई तो इसका बराबर होगा, म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई x बराबर म्यू नॉट I2 बाय 2 पाई y। म्यू नॉट 2 पाई काटो इतना तो कर सकते। हाँ सर ये आ गया, I1 बाय x बराबर I2 बाय y बराबर I1 प्लस I2 बाय x प्लस y। ये तो डी हो। अरे शांति रख भाई, बता रहा हूं, बंदर देखता नहीं है, ध्यान से देखिए, ध्यान से। ये बात अपन ने सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है एक्सपोनेंट की, क्या प्रॉपर्टी होती है कि कभी भी a अपॉन बी को c अपॉन डी लिखा है तो दोनों को ऊपर उनकी शादी करा देंगे a प्लस सी, और नीचे दोनों की शादी करा दे b प्लस डी, तो बराबर ही होता है। दोनों ऊपर में रहने वाले नीचे के रहने वालों में शादी हो गई, तो अब ऊपर वाले अभी भी ऊपर है, नीचे वाले अभी भी नीचे हैं, तो वही यहां पर भी हुआ है। देखिए अब इससे सॉल्व कर ये निकाल सकते हो आप, देखो x निकालने के लिए इधर आ जाएगा, सॉल्व कर लो। अब ये तो आपके पास छोड़ दो, कर लेगा नहीं, बंदर करना चुपचाप घर पे होमवर्क कर चीज मैं कर दूंगा, तू क्या करेगा फिर? है मैं नीट निकाल, मैं सब करूंगा, तू नीट कैसे निकालेगा? निकालूंगा मैं, देख लेना, मैं बताऊंगा तुमको नीट कैसे। देख इधर ध्यान से,
बंदे बकवास करा लो सारी, पढ़ना नहीं होता। तो सेम टू सेम वे में बेटा क्या चलता है, नल पॉइंट जो अपन पढ़ते हैं यहाँ पे क्या जाता है, नल पॉइंट दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं I1 और I2, इससे x इससे y, बड़े से दूर आएगा हमेशा, x हो जाएगा I1 d अपॉन में I1 प्लस I2, y आ जाएगा I2 d अपॉन में I1 प्लस I2। सर उल्टे हो गए, अरे शांति तो रख, बताने दे भैया, एक सीधा एक उल्टा। तो नल पॉइंट बाहर की तरफ होता है, x प्लस वाई बराबर डी होगा। लेट से इससे x पर है, इससे y पर है, यहां पर तो d क्या होगा, x माइनस वाई, x आ जाएगा क्या है ये I1d अपॉन में बड़ा माइनस छोटा I1 माइनस I2, और y आ जाएगा I2d अपॉन में I1 माइनस I2, प्लस क्या माइनस हो गया, सेम सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो होता था वही का वही हो गया वापस से। तो ये ऐसे अपन ने निकाल लिया नल पॉइंट इसका। बड़ा सिंपल फॉर्मूला होते हैं, याद करना भी नहीं पड़ता है, बड़े इजी होते हैं, एक बार बेसिक माइंड में क्लियर होना चाहिए बस। ऐसे देखो देखो कैसी कैसी आंख से देख रहा है मेरे को, दिख रहा है आपको, ऐसी आंखों से देख रहा है, नहीं आया बोलेगा, देखना पक्का नहीं आया भाई। कभी कभी तो 36 को ऐसे उठाओ, ऐसे लात मार दो, पर चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं, बच्चा है। लेट्स कंपेयर वंस अगेन नल पॉइंट इन डेप्थ। तो नल पॉइंट अलग अलग चैप्टरों में आता है, ध्यान से देखना। तो मैंने बोला था जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है या ग्रेविटेशन है, दोनों में निकल के आ सकता है कि अगर एक दोनों प्लस हो तो नल पॉइंट बीच में x और y पर निकल कर आता है, जिसकी वैल्यू होती है x हो जाता है रूट में Q1 और ये Q2, x d अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2, y आता था रूट Q2 इंटू डी अपॉन में रूट Q1 प्लस रूट Q2। वहीं पर अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाता था तो नल पॉइंट बाहर आ जाता था x और y। क्या निकालते थे, x की वैल्यू रूट Q1d अपॉन में रूट Q1 माइनस रूट Q2, रूट Q2d अपॉन में रूट Q1 माइनस रूट Q2। वही तो हुआ भाई, करंट करंट ऐसे है I1 I2, तो नल पॉइंट बीच में कहीं आएगा, यहां से x यहां से y, I1d अपॉन I1 प्लस I2, I2d अपॉन I1 प्लस I2, और दोनों उल्टे हो गए तो नल पॉइंट बाहर कहीं पे x, बाहर कहीं पे y, नहीं इधर से y पर आएगा ये x और y, I1d अपॉन I1 माइनस I2, y जाएगा I2d अपॉन I1 माइनस I2, सेम टू सेम ही तो होगा भैया। अभी थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो गया मेरे बंदर हूं, आपको क्लियर हुआ, बताऊं फिर से? अभी तो सर याद भी हो गया, अब दिक्कत नहीं। एक डाउट आपका आना चाहिए था, जो बकवास डाउट आ गए, काम का नहीं आया। कौन सा? पता है ये कैसे मालूम पड़ेगा इस तरफ जाएगा बाहर या इस तरफ जाएगा, कैसे बताएगा ये, तू बता, चल बता। शरा दोनों तरफ ला के देख लेंगे। बताया था बड़े से दूर होता है, छोटे के पास में होता है, तो जो बड़ा होगा उससे दूर, छोटे से पास में। तो नल पॉइंट का सिंपल सा रूल है, चाहे चार्ज हो चाहे करंट हो, नल पॉइंट का सिंपल रूल हमेशा बड़े चार्ज हो या करंट हो दूर होगा से दूर, और छोटे चार्ज हो करंट से पास हो। अरे अब तो मैंने बता दिया, पहले नहीं बताता, चार्ज या करंट से पास होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपली आंसर भी आ जाता है, टफ नहीं है, इजी इजी चीजें हैं, एक बार आ जाती है तो भूलते नहीं है। चलो तो
तो अब सवाल देखे जरा वापस से एक और। नल पॉइंट तो ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ये तो ऑलरेडी आता है, नल पॉइंट हो गया है। आइए देखिए सवाल, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट इज मैग्नेटिक फील्ड, डिस्टेंस फ्रॉम क्यू, अच्छा क्यू से कितने दूर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है। तो पहले देखेंगे सबसे पहले बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, समझ में आएगा किसके पास आएगा। सबसे पहले बताइए कि इन दो वायर दिख रहे हैं सर, कहाँ गोले, अरे भाई बताया था तेरे को, अंदर समझ नहीं आता बेसिक कि ये गोला मतलब ऐसा बाहर वायर होता है, दोनों पैरेलल वायर है, दिखे? हाँ देख, अरे देख ना बे, कहाँ कर रहा है बे, ये ऐसा वायर है, ये ऐसा वायर, ऐसे लिखते हैं डॉट से। अरे ये कल की क्लास रिवाइज नहीं करी तूने, गधा रिवाइज नहीं करके आता बिल्कुल भी। थोड़ा रिवीजन तो तेरे को नीट निकालना है ना। हाँ ऐसे निकालेगा, हाँ अरे अंदर पढ़ाई नहीं करता, बकवास करा लो सारी से, बंदर है बिल्कुल आपके जैसा ही है ये। गधा देख इधर ध्यान से देखिए भैया 5i 2i, छोटे से दूर बड़े से पास, ऐसा होता है क्या? नहीं, बड़े से दूर छोटे से पास होता है। पहले देखेंगे किधर अंदर बनेगा बाहर बनेगा। सब्ट्रैक्ट कहाँ हो रहा है? बीच में सब्ट्रैक्ट होगा, सेम सेम है तो बीच में बनना चाहिए नल पॉइंट। किधर की साइड बनेगा बता, इधर या इधर या इधर? सोचो, टाइम लो, सोचो, पॉज कर लो चाहो तो, सोचो। बीच में बनेगा, गधे गधे, बराबर नहीं है, छोटे से पास बड़े से दूर यहां कहीं बनेगा। ये एक्स और ये वाई, फॉर्मूला याद है सर? अंडर, अबे अंडर रूट वाला नहीं आता इसमें, कौन सा आता है बताओ? एक्स बराबर I1, इससे निकालेंगे, मुझे निकालना y तो y का ही लगा दूं डायरेक्ट, 2i इंटू डिस्टेंस d, चलो I2d अपॉन I1 प्लस I2 था, 2id है 6, 2i और 5i 7 है, 12/7 सेंटीमीटर आ जाएगा डिस्टेंस। यही पूछा था, यही निकाल दिया। डिस्टेंस फ्रॉम क्यू 2 to a point where मैग्नेटिक फील्ड इज 0। अंग्रेजी की तो उन्होंने क्या लगा ही सवाल में, पर कोई बात नहीं देखे ध्यान से आगे। अब एक सवाल आप लोग करके ट्राई करो, होमवर्क है भैया। 5 और 2i तो सेम ही हो गया, नहीं नहीं तो सेम सेम आ गया, थोड़ा सवाल चेंज करते हैं, नहीं एक क्रॉस में है, एक डॉट एक क्रॉस में। आप बताइए कैसे निकालोगे, बता? सेम आंसर आ जाएगा सर, उधर दिखाओ पीछे वाला, 12/7 आ जाएगा सर। इसलिए तेरे को ड्रॉप लग रहा है, कौन सा ड्रॉप है तेरा? सर मेरा √3 ड्रॉप है। √3 कौन सा सर? इरेशनल नंबर, अनसर्टेन, नॉट एंडिंग। देखो ध्यान से इधर, ये क्रॉस दिखा तुमको तो डायरेक्शन एक सीधा एक उल्टा हो गया, ऐसा जा रहा है तो इसका बाहर की तरफ बनेगा। एक्स और वाई अंग्रेजी अपने हिसाब से सही कर लेना, नल पॉइंट पूछा है, वाई पूछा है। अब वाई कैसे निकालेंगे? I2y I2d अपॉन बड़ा माइनस छोटा हो जाता है, 2i इंटू 6 अपॉन 5i माइनस 2i, 2i इंटू 6 अपॉन में 3i, 3 से काटो 2 तो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अरे भाई ठंड रख, बताया था, क्या बताया था? बताओ, ये बताओ तुम लोग, बताओ इसको, बताओ गधे को, ये इधर ही क्यों बना, इधर क्यों नहीं बना? बताइए गधे को, बताओ, ये समझता नहीं, इतना समझा समझता नहीं, इतना समझता नहीं, तुम बताओ क्यों ऐसा हो रहा है कि इस तरफ क्यों बना नेगेटिव? इधर भी तो बन सकता था, बताओ इधर ही क्यों बना? बताएगा कोई इधर ही क्यों बना? बताओ, समझाओ इस गधे को ऐसा क्यों हो रहा है, गधा है ये, समझ थोड़ा कम आता है। बताओ बताओ बताओ, क्या होगा ऐसा, कहीं हुआ ऐसा? बताओ 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 ना प्लीज, बताओ कैसे होगा ऐसा? सिंपल सिंपल बातें हैं, बड़ा इजी है ये समझना। हमेशा बड़े से दूर छोटे से पास, उधर तो बड़े के पास हो जाएगा ना भैया, बड़े से दूर बनता है नल पॉइंट। बहुत बढ़िया। चलिए अब समझते हैं, ध्यान से देखना।
ध्यान से देखना बेटा, अगर मैंने बोला मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होती है, तो बेसिकली क्या होता है, जब चार्ज मूव करता है तब बनती है मैग्नेटिक फील्ड, बी से लिखते हैं, ठीक है। तो अगर या फिर मैग्नेट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है। तो चार्ज चल रहा है या मैग्नेट है, तो मैंने बोला कि भैया दो मैग्नेट रख दिए मैंने, क्या कुछ फोर्स लग सकता है? हाँ लग सकता है, इट्स ओके। एक मैग्नेट और एक चार्ज रख दिया, फोर्स नहीं लगेगा मैग्नेटिज्म का, तो पर एक मैग्नेट के साथ ये चार्ज जो था इसे चला दिया, जैसे ही चार्ज चला मैग्नेटिक फोर्स लग सकता है, मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है, ठीक है। मैग्नेट के साथ में अगर मैंने प्लेन वायर रख दिया, कुछ ना हो रहा है, अगर वायर में करंट दे दिया तो भी बन जाएगी, क्योंकि करंट बन रहा है मतलब चार्ज चल रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। समझ में? मैग्नेटिक फील्ड कब बन सकती है? दोनों, अगर या तो मैग्नेट से बनती है या चलता हुआ चार्ज, या करंट बोल लो, चलता हुआ चार्ज ही तो करंट होता है, उससे बन सकती है। अरे बोलो, समझ में आ रहा है बंदर को? नहीं आ रहा? देखो, चार्ज रेस्ट पे है तो मैग्नेटिक फील्ड बनती ही नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर होता है वो, हम पूछ नहीं रहे, पूछ रहे हैं कब मैग्नेटिज्म होगा, कब नहीं फोर्स होगा। तो अगर दोनों मैग्नेट है तो लग सकती है, पर मैं अगर लेट से मैंने बोला ऐसे काम कर लो, यहां एक रेस्ट पर चार्ज है, फोर्स लगेगा पर मैग्नेटिक नहीं होगा, मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो ही रहेगा। अच्छा, इसको चला दिया, ठीक है, ये रेस्ट पर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा पर मैग्नेटिक तो जीरो ही होगा। ये चला दिया, ये भी चला दिया, अब दोनों में मैग्नेटिज्म आ गया, अब फोर्स आ सकता है, अब फोर्स आएगा। बात समझ में आई भैया? सेम वायर पटक दो आप, एक चार्ज चला दो, मैग्नेटिज्म होगा, करंट निकाल दो, अब फोर्स फील्ड लग सकता है। मैग्नेटिज्म की बात कर रहा हूं मैं। क्यों? अरे भाई साहब, मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहा हूं, गधे, समझता नहीं है तू? इलेक्ट्रोस्टैटिक लगेगा, मैं बात कर रहा हूं या फोर्स मैग्नेटिक की। फोर्स किसकी बात कर रहे हैं? मैग्नेटिक जीरो होगा, फोर्स मैग्नेटिक की बात हो रही है ना भैया। मैग्नेटिक फोर्स के लिए या तो एक मैग्नेट हो या चलता हुआ चार्ज या करंट हो, जब दोनों होते हैं तभी लग पाता है, एक से कुछ नहीं होता है। एक चार्ज चल रहा है, एक पड़ा है, मैग्नेटिज्म नहीं लगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक लग जाएगा, पर दोनों चार्ज चले तब लगा मैग्नेटिज्म। अभी आया? अरे बोलो, आया? आया ना? पूछ से घुमा के फेंकूंगा, है लकड़ी की काटी, काटी पे गधा। देखो ध्यान से, सिंपल बात है। सवाल देखे जरा, A stationary magnet does not interact with, मैग्नेट है, रॉड पड़ी है, का ही कर लेगा, मूविंग चार्ज से होगा, मूविंग मैग्नेट से होगा, स्टेशनरी चार्ज से भी नहीं होगा, इन दोनों से ही इंटरेक्ट नहीं होगा, तो गड़बड़ हो गई। आयरन रॉड से करेगा या नहीं करेगा, देखते इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। सवाल कंसेप्ट सिंपल है, आयरन रॉड से भी ऐसे तो नहीं होगा, मैग्नेट गैस में रॉड लिया होगे तो, बस सर मैग्नेट है तो आयरन चिपक जाता है, आप समझते वो कैसे होता है। समझना, मैग्नेट में खास कुछ बातें होती है, समझना, जब एक रॉड होती है या मेटल का कोई भी सामान होता है, मेटल वाला कोई भी सामान है, तब क्या होता है, इस मेटल के सामान में इसके कारण एक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है, समझना। उससे क्या होता है, थोड़ा सा पोलराइजेशन हो जाता है, प्लस माइनस पोलराइजेशन, तो एक तरीके से एक मूवमेंट क्रिएट हो जाती है। ये भी क्या होता है, इसको हल्का हल्का कुछ मैग्नेट जैसा बना देता है, तो ये भी मैग्नेट, अब अट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। क्या इसके बारे में थोड़ा सा ये चैप्टर यहाँ गड़बड़ आ गया, ये सवाल ईएमआई का होना चाहिए था, ईएमआई में इन डेप्थ पढ़ेंगे इस चीज को। अभी के लिए आपका मैग्नेटिज्म में कुछ भी ऐसा इंटरेक्शन नहीं होता है। सर होता है कि हाँ बेटा, अगर ये वायर नॉर्मल पड़ा है तो समझते फिर से। अभी अपन मान रहे हैं देयर इज नो ईएमआई, है ना, कुछ ईएमआई वीएमआई अगला चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे अट्रैक्शन कैसे होता है।
ठीक है, अपन इसको अपन नहीं देखते चलते, चलो वायर अपन इग्नोर ही कर देते हैं, ठीक है, लेट अस इग्नोर द वायर, ठीक है, लेट्स कीप इट रेस्ट चार्ज पे। अभी वायर अपन ईएमआई में पढ़ेंगे, जो कि क्या होता है उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड का, अलग अलग चीजें होती है, तो वो थोड़ा टिपिकल कॉम्प्लिकेटेड चीजें चले जाएगी, अभी अपन बेस लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो अभी के लिए इतना छोड़ देते हैं, ठीक है। तो स्टेशनरी चार्ज से इंटरेक्ट नहीं करता, मेटल वेटल रॉड वॉड सब बातें बाद में करते हैं अपन। चलिए, फॉलोइंग इज अ स्क्वायर शेप्ड लूप, वन आर्म बीसी प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ कॉइल ओ, बी, ये बी कर रही है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, बी 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 बी, क्या होगा आंसर इसका, चाबी। अपन को पता डायरेक्ट ऐड हो जाता है, पढ़ा है अपन ने, सिंपल सवाल था ये तो सर। टू इनफाइनाइट लॉन्ग पैरेलल वायर्स कैरी इक्वल करंट इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में इक्वल इक्वल करंट लेकर घूम रहा है, घूम ले सेम डायरेक्शन में, आई और आई, मैग्नेटिक फील्ड एट द मिड पॉइंट, बताओ बीच में क्या होगा, ऐड सब्ट्रैक्ट क्या होता है, सेम डायरेक्शन में होते, सिखाया था, याद आया कभी कुछ, कैसे करते हैं, सेम डायरेक्शन में बीच में कुछ, इधर ऐड, इधर ऐड, याद आया कुछ, इसको याद है, आपको याद है, भूल गए, बीच में सेंटर में जीरो हो जाएगी क्योंकि सेम सेम चार्ज है, नल पॉइंट पूछ लिया इसने तो एक तरीके से। देखो सवाल सिंपल ही आते हैं, मैं आपको कई बार समझा चुका हूं, सवाल टफ नहीं आते हैं, आप टफ सवाल को कर देते हो बिना पढ़े, आप पढ़ोगे सवाल इजी हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे सवाल टफ हो, सवाल थोड़ा ना ऐसा कुछ होता है कि यार कि बहुत टफ है बहुत इजी, आपके ऊपर है, आप पढ़ोगे ही नहीं तो हर सवाल टफ हो जाएगा, पढ़ लोगे तो हर सवाल इजी हो जाएगा। चलिए आराम से सवाल के बाद थोड़ा सा 10 सेकंड और लीजिए, सोच के बताइए, सिंपल सिंपल बातें हैं, टफ नहीं है, और थोड़ा सा सोच रहे हो, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सोचो, ठीक है। चलो और आगे बढ़ाए, पाई एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, हाँ पाई करंट हो रहा है फ्लो, पाई, ड्यू टू दिस फील्ड ऑफ इतना इज प्रोड्यूस डिस्टेंस आर बी म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, ये दे दिया है 5 इंटू 10 की पावर -5। अब ये प्योर कैलकुलेशन का सवाल है भैया, देखो तो पहले म्यू नॉट की वैल्यू रख देते हैं 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, करंट आई दे रखा है कितना, पाई अपॉन 2 पाई डी, 5 इंटू 10 की पावर -5, पाई पाई काटो हो, ठीक है भैया, आंसर म्यू नॉट में ही दिया हुआ है भैया, तो इसको म्यू नॉट का म्यू नॉट ही छोड़ देता हूं मैं, क्योंकि आंसर में म्यू नॉट ही है, तो डी कैसा आ जाएगा आपका, अरे तो बड़ा अजीब नहीं हो जाएगा, पर जो है सो है, करना पड़ेगा, डी आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 2 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -5, 5 टू 10 से एक पावर कम, 10 ऊपर आ जाएगा, सॉरी 10 की पावर 5, एक 10 की पावर 4, तो म्यू नॉट इंटू 10 की पावर 4 मीटर आपका आंसर आ रहा है। पेन कहां से कहां पे खा रहा है, देखो ध्यान से, सिंपल सिंपल बातें हैं, टफ बिल्कुल नहीं है, इजी इजी चीजें होती है। थोड़ा आगे देखिए, बात करें सर्कुलर वायर की, अब तक अपन ने स्ट्रेट स्ट्रेट वायर की बात करी, अब थोड़ा सा गोल घुमाते, सर्कल वर्कल मिलाते हैं, क्या मुश्किल है, तो देखो बड़ा सिंपल होता है, सर्कल है, ऐसा है, इसके कारण ऐसा करंट जा रहा है, तो डायरेक्शन अपन ऑलरेडी सीख चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर पे निकालने को आता है, राइट हैंड लो, जूम झटाक अंदर की तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, क्रॉस में जा रही है, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई, हट जाता है आर, रेडियस आ जाता है, सब कुछ सेम है, बस पाई फॉर्मूला हट गया इनफाइनाइट वाले का, ठीक है। अच्छा भैया, तो आधे सर्कल का क्या हो जाएगा सर,
बताओ, आधा हो जाएगी म्यू नॉट आई बाय 4r। तो सर ऐसे रैंडम किसी भी एंगल के लिए कैसे करेंगे? म्यू नॉट आई बाय 2r पूरे सर्कल का था, इंटू थीटा बाय 2 पाई कर लो आप। कोई भी थीटा एंगल का निकल आएगा। सिंपल है, मुश्किल तो नहीं लग रहा कि बहुत टफ हो गया ये। डाउट सर ये कैसे है? अरे भाई शांति, देखो ध्यान से, मैंने बोला हमेशा ऐड ही होगी एक सर्कल में, तो एक ही लूप है, तो इस पूरे का 2 पाई का लेट से आया कुछ भी 2 पाई, तो 1 डिग्री का कितना, 1 रेडियन का आ जाएगा b/2 पाई, थीटा का आ जाएगा b इंटू थीटा बाय 2 पाई। यूनिटरी मेथड आता है। और ये b कितना था सर, याद है तेरे को? हाँ सर याद आया। तो सर ये तो म्यू नॉट आई बाय 2r था सर। हाँ इनफाइनाइट वायर वाला पाई हट गया था बस। तो बस आगे तेरा थीटा का फॉर्मूला, म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू थीटा बाय 2 पाई। तो इसको तो बिना रटे हो जाएगा। हाँ तो वही तो बता रहा हूं तुमको, जितना कम रखेगा जीवन में उतना तेरा फायदा होगा। कम रटो फायदे में रहोगे भैया। इट इज वेरी वेरी सिंपल सा कंसेप्ट है। सवाल करके बताइए इसका बताओ। तो इसका तो मुझे याद है, म्यू नॉट आई बाय 2r, उसका आधा म्यू नॉट आई बाय 4r, फिर इसका भी आधा म्यू नॉट आई बाय 8r। क्या डाउट है तेरा? सर ये तो सर आधा हुआ तो 4 क्यों डबल, आधे का तो 2 का आधा 1 होता है ना बेटा, मेरा गधा बेटा। करे देख ध्यान से, आधा ये नीचे है ना, इसमें और आधा करेगा तो 1/4 आएगा ना। आया समझ में? हाँ गया। तो सर एक और डाउट है। अब क्या डाउट है तेरा? सर ये 4 का आधा करोगे तो 8 कैसे? अरे भाई साहब, ये 1/4 का आधा हुआ है, नीचे होगा ना, तो 1/4 का आधा 1/8 हो जाएगा। 4 2 8 होता नीचे में। हाँ सर पक्का आ गया, मिनट निकाल लेगा। अरे भाई तू पढ़ ले, कर्म कर, फल की चिंता बाद में कर। देखो अगला सवाल, कैसे करोगे इसको? कैसे, हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? तो बहुत टफ लगा बेटा। टफ नहीं, आराम से दिखा रहा नहीं यार। अरे देखना, सोच 90, अरे हाँ 90, पर ये देखना, ये एंगल तेरे को पता है कितना होता है, जो सर्कल वाला है। हाँ सर बात तो सही है। एस कितना होगा ये एंगल बता? सर ये तो सर ये तो, अरे भाई साहब 270 डिग्री होता है 3π/2। सर नहीं आया समझ में। अरे भाई देख भाई, 270 डिग्री को क्या लिखते हैं, 3 × 90 डिग्री। 90 डिग्री तो π/2 पता है ना? हाँ पता है। तो 270 3π/2 हो गया ना। अभी आ गया सर, क्या जाएगी, म्यू नॉट आई बाय 2 और 3π/2 इंटू 2 पाई। म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू 3/4। ये आ गया आंसर। म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू थीटा, इसमें कितना है थीटा पता चल? सर 60। अरे रेडियन में सर याद, अरे कितनी बार सिखाया, 60 को π/3 बोलते हैं रेडियन में, और 30 को π/6 बोलते हैं। सर पर 6 में 6 नहीं आता सर। अरे हाँ 6 में 3, 3 का 6 याद रहेगा। ठीक है सर, देखो तो यह जाएगा π/3 2 पाई। 32 मत कर देना इसको गधे। म्यू नॉट आई बाय r, 2 2 सा 4 3 12r आया। सब गलती कर देते हैं तुम लोग भी, पता नहीं क्या क्या गलतियां करते रहते हो। ऐसे ही हुआ तुम भी इसका जैसे पूछ रहा है, डाउट पढ़ तो ले, पढ़ना नहीं डाउट पूछना होता है बस। इसका बताओ क्या आंसर होगा?
सर देखो बड़ा सिंपल है सर, ये तो सर देखो बताता हूँ करके, ये पूरा सर्कल है सर, मेरे को याद है सर, म्यू नॉट आई बाय 2r होगा सर, ये पूरा सर्कल है सर, म्यू नॉट आई बाय 2r होगा सर, बहुत बढ़िया है। बताओ क्या गलती करी इसने, बताओ व्हाट इज रॉन्ग ओवर हियर, क्या गलती करी इस गधे ने, बताइए। ये तो गधा है, क्या आप भी गधे हैं? क्या आपको भी लगता है इनका आंसर ये आएगा? क्या आपको पहले का और ये सवाल सेम सेम दिखता है? क्या आपने कल का लेक्चर रिवाइज नहीं करा है? क्या आप भी इसके जैसे हो? क्या आप भी इसके जैसे हो? इसको तो पकड़ के मारूंगा मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि इसने बताया है बिल्कुल ही गलत। इसको चलो दो गुलाटी करो, चलो कान पकड़ के मुर्गा बन जा। पर मैं तो कहता हूँ, अरे बंदर देखो ध्यान से सिंपल सिंपल बातें हैं, बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है बेटा। आपको सिखाया था जब भी ये एक फटके दो बनता है, अगर ये पूरा ऐसा सर्कल होता तो ये ऐसा सर्कल दिख रहेगा तेरे को? नहीं सर। क्या फर्क है सर? इसमें गोल हो रहा है, इसमें गोल और इधर से वापस गोल। फट गया ना ये। जब भी ऐसा फटकता है तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ जाती है, जीरो आ जाती है। डाउट डाउट डाउट। अरे अब क्या डाउट आ गया? सर ये बीच से नहीं फटा तो भी जीरो होगा, ऐसा क्यों हुआ? लेकिन देखो बेटा समझ आते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए आपको। ये इस गधे ने एक घोड़े वाला डाउट पूछा है फाइनली। शाबाश, गुड, यू विल इवॉल्व लाइक अ पोकेमॉन। पिंक गधे से पिंक गधा सौरस बन जाओगे आप एक दिन। देखिए भैया ध्यान से, ये सवाल बड़ा अच्छा है कि देखो बेटा ऐसा क्यों हुआ, समझते हैं ध्यान से। बेटा देखो समझो, यहां पर ये वायर छोटा है, तो अगर इसका रेजिस्टेंस आर है, ये लेट से 3 गुना वायर है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? 3R हो जाएगा। तो अब ज्यादा रेजिस्टेंस तो करंट कम होता है, तो इसमें करंट अगर आई है तो इसमें करंट 3I आ जाएगा। देखो ध्यान से, करंट उल्टा चलता रेजिस्टर का, पैरेलल में दोनों दिख रहा है आपको, तो वो नेट में दोनों का मल्टीप्लीकेशन बराबर ही आ गया। देखोगे 3, तो नेट में जितना इसने लगा इतना सेम टू सेम ये उल्टा लगा देता है, लगभग लगभग सेम ही चीज हो जाती है, ठीक है। इसलिए बहुत फर्क नहीं पड़ता, बात समझ में आई बेटा? इसलिए लगभग लगभग इट इज सेम टू सेम, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, ठीक है बच्चे। आप चाहो तो इन डेप्थ कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो पहले वाले का आप लगाओगे, एक तरफ म्यू नॉट आई बाय 2R, इसका एंगल लेट से मैंने बोल दिया थीटा है, बाय 2π। दूसरे का लगाओगे म्यू नॉट करंट 3I बाय 2R, इसका एंगल क्या हो जाएगा? 360 माइनस थीटा, 2π माइनस थीटा बाय 2π। दोनों उल्टे हैं, सब्ट्रैक्ट हो गए। जब करने जाओगे तो अपने इसमें अपने अच्छा ये 3I, लेट से 3I मुझे नहीं पता कितना है ये, लेट से ये 270 डिग्री ले लो और इसको ले लेते हैं 90 डिग्री, ठीक है। तो ये I3I जस्टिफाई हो जाएगा, इसका 3 गुना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये करंट कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई 273 पाई बाय 2/2π, म्यू नॉट आई यहाँ आ जाएगा π/2/2π, 90 आ जाएगा। तो देखो पाई काटो, देखो देखो 3/4 आ रहा है, यहाँ भी देखो 3/3 में 8 आ रहा है, देखो 3/2 to 8, म्यू नॉट आई बाय कुछ रेडियस आ रहा है, यहाँ पे भी देखो 2 to 8 सेम आ रहा है, 3/8 म्यू नॉट आई बाय R। एक डॉट में एक क्रॉस में होगा, तो कट के 0 ही हो जाएगा हमेशा। अब ये आपको डेप्थ में जानने की जरूरत नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए बात कि वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। तो हर बार करेंगे नहीं, पता है कॉमन सेंस है कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, सीधा कॉमन सेंस। जब भी ऐसा एक आके फटता है तो वो हमेशा 0 हो जाता है। अगर यही ऐसे गोल होता तो 0 नहीं होता, इसमें B आएगा निकल कर, पर ऐसा है पटकर 2 बन गए, B 0 हो जाएगा, तो ये ऐसा करंट जाएगा ना, लूप नहीं बन पाएगा। या कोई भी एंगल पर ऐसा है, ऐसा फट गया 2 में, फिर निकल के आ गया, B 0 हो जाएगा। कल भी देखा था, आज फिर से देखा है, आज फिर से समझे। अब मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, नाउ दीज आर कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस। तो ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोबेबली लाइव पढ़ाना पसंद करूंगा। तो आज अपन थोड़ी थियरी कर लेते हैं, क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है मुझे पता है, तो वी विल गो फॉर देम इन द लाइव लेक्चर, ठीक है।
तो आपको ये मैं आपको पता कल की क्लास जो आपकी होगी उसमें ये मैं लाइव में सॉल्व कराऊंगा। अभी आई एम जस्ट गिविंग यू टाइम टू सॉल्व, ट्राई दिस। एक बार कोशिश करने में क्या ही जाता है। 3D के क्वेश्चन थे, थोड़े से इंटरेस्टिंग है, ये वाला एग्जाम में भी आया हुआ है, PYQ भी है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, थोड़ा 3D में सोचने पे मजबूर कर देगा आपको, ठीक है। चलिए अब गेम ऑफ लूप समझते हैं बेटा। अगर ऐसा एक गोल था, सेंटर में भी आया था μ0I/2R। अब गोले पे गोले पे गोले पे गोले चले n टर्न्स, तो क्या हो जाए, कोई बात नहीं, n मल्टीप्लाई कर दे भाई, एक के कारण है n के कारण n टाइम्स हो जाएगा, n μ0I/2R। सिंपल है, टफ नहीं, इजी सवाल होते हैं। देखिए, क्लोजली बाउंड फ्लैट सर्कुलर कॉइल ऑफ 25 टर्न, ठीक है, वायर है 25 टर्न, हैज डायमीटर ऑफ, रेडियस चाहिए मुझे, डायमीटर वायमीटर मत दिया करो तुम लोग, है गंदी बातें करते हो। 10 सेंटीमीटर, कैरिड द करंट ऑफ 4 एम्पियर, n दे दिया है, रेडियस आ जाएगी इसकी 5/100, तो 10, अरे रेडियस आधी होगी, सेंटीमीटर में 100 करो, करंट दे दिया इतना। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब मैग्नेटिक फील्ड को ही बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी, हिट। मैग्नेटिक फ्लक्स अलग होता है, फ्लक्स डेंसिटी मतलब मैग्नेटिक फील्ड ही होती है। बकवास बेवकूफ बना रहे हो, बस आपको कुछ नहीं। देखिए B बराबर n टाइम्स ऑफ μ0I/, पॉज करके आंसर बताइए सही सही। पूछा है 25 टन, μ0 की वैल्यू 4π × 10⁻⁻7 इंटू करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 एम्पियर, अपॉन में 2 × R की वैल्यू 5/100 ऊपर चला। अब तो सॉल्विंग ही है बस, और कुछ थोड़ी ना है इसके अंदर। सॉल्विंग भी बड़ी सुंदर थ्योरी, देखो 4 5 क्या हो रहा है, 100 हो रहा है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। पाई 10⁻⁻7, तो 25 4 100 हो रहा है, 4 5 गलत बोलते हैं, 25 4 100 हो रहा है, ठीक है। एक और 4 और 100 है यहाँ पर, 5 2 10 हो रहा है, एक 0 से 0 काट देंगे, आंसर है पाई नहीं है तो वैल्यू रखनी पड़ेगी उसकी, रख देंगे बाद में भैया। तो देखो 1 2 3 0 काट देगा, 10⁻⁻4 4 पाई, 4 × 3.14 तो 3.14 12.4 इंटू 10⁻⁻4 आ रहा है, 1.24 इंटू 10⁻⁻3 कर दो। बोलो भैया, किस किस को ये समझ में आ गया है, किस किस को नहीं आया है? आ गया सर, ये तो आ गया सर, ये कैलकुलेशन थोड़ी दिक्कत दे रही है हमको, बता दो। देखो फिर देखिए कैसे करा गया, मैंने, आप अपने हिसाब से कर सकते हो तो आइडियली इसके बाद तो आपको ही सॉल्व करना चाहिए, आराम से करो, कैलकुलेशन कोई टीप नहीं सकता, सबकी अपनी होती है, ठीक है। इसको रख दिया मैंने 100, इसको रख दिया मैंने 10, काटा पीटी कर ली। अब 4 और पाई मल्टीप्लाई करा, 4 × 3.14 तो ये आ गया। सर यहां से ये बताए, कंफ्यूज करता है मेरे को बेटा। देखो मैंने इसकी वैल्यू कम करी तो इधर बढ़ाऊंगा, कॉमन सेंस है, तो यहाँ पे पॉइंट इधर की जगह 1.24 छोटा है, तो -4 में +1 करूंगा, -3 आ जाएगा, ऐसे ये हो जाता है सॉल्व। बड़ा इजी चीजें होती है, बेसिक मैथ देख ले एक बार, भूल गया तो। करंट ऑफ 2 एम्पियर, 2 एम्पियर का करंट है, उन्हें दो, इज फ्लोइंग इन अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 1 मीटर, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप विल बी μ0I/2R। बताइए भैया, सॉल्व करके 10 सेकंड लो, ट्राई, आंसर आ जाना चाहिए था इतनी देर में।
मजाक नहीं करा, आ जाना चाहिए था। 1 2 3 4 5 6 7 8 आंसर बताओ। म्यू नॉट करंट है 2, 2 रेडियस है 1। सिंपल सवाल है भैया, देखिए जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कैरिंग लूप। बी का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट या एन म्यू नॉट आई बाय 2r। प्रोपोर्शनल टू करंट तो होती है 1। इनवर्स प्रोपोर्शनल टू रेडियस भी करेक्ट है। प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स भी करेक्ट है। फोर्थ वाला गलत आ रहा है। Which of the following statement is not true? Magnetic field center of current carrying loop। अब आता है एक्सेस ऑफ रिंग वाला सवाल, देखिए। और फिर सोलेनोइड आ जाएगा। एक्सेस ऑफ रिंग और सोलेनोइड दो ही केसेस बचते हैं बस अपने को। सवाल वैसे बहुत सारे PYQ है, ज्यादा नहीं, छोटा आज, क्योंकि मैं बाहर साथी में हूं, आपको पता ही है, तो अपन सवाल आराम देखेंगे। बाकी तो लाइव में मैं ज्यादा करवाऊंगा चीजें। देखो ध्यान से, एक्सेस ऑफ रिंग क्या होता है। रिंग है 3D में, इससे यहाँ बाहर x डिस्टेंस पे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आती है निकल के म्यू नॉट आई। अब देखना ध्यान से, x यहाँ पे आ जाएगा r²/2, फिर x² + r² की पावर 3/2। जैसे रिंग रूल पढ़ा था, याद करो अपन, इलेक्ट्रोस्टैटिक में सेम टू सेम होता है, बस थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। यहाँ म्यू नॉट आई r²/2 हो जाता है। बेसिक रिंग रूल की बात है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। इसका ग्राफ पूछते हैं, तो ग्राफ भी ऐसा बनता है इसका। इधर मैग्नेटिक फील्ड एकदम से ऐसा होता है, फिर इधर कम होने लगता है, इसका ग्राफ बन जाता है। सिंपल सी बातें होती है। बी वर्सेस डिस्टेंस x का ग्राफ, ठीक है। तो ये ऐसा ग्राफ होता है, सिंपल चीजें होती है, मुश्किल नहीं होती। कर लो आराम से, एक बार देखो जरा। अब ये डेरिवेशन इज नॉट इन सिलेबस, तो इसको डिराइव तो नहीं करेंगे, ठीक है। वी विल नॉट डिराइव दिस फर्दर, ज्यादा डेप्थ में इसके जाना भी नहीं है। सवाल इसके ऊपर जो आते हैं मैं करके दिखाऊंगा। पहले ये फॉर्मूले को 2 से 3 बार कॉपी में नोट कर लो, नोट करो, पॉज करके नोट करो। अभी कभी कर नोट नहीं सर, याद हो जाएगा मेरे को। अरे बार बार बीच में आ जाता है उठ कर, देखो कुछ याद करो इसको अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है। लिखोगे B बराबर म्यू नॉट आई r²/2। बाकी तो फिर ये तो रट ही गया होगा, x² + r² की पावर 3/2। B बराबर म्यू नॉट आई r²/2, फिर x² + r² की होल की पावर 3/2। बोलो भैया, B बराबर म्यू नॉट आई r²/2 मल्टीप्लाई होगा x² + r² होल की पावर 3/2। B बराबर म्यू नॉट आई r²/2, नीचे x² + r² की पावर 3/2। ये होता है ऑन एक्सेस। अगर इसमें x 0 रख दो तो क्या होगा? लेट अस पुट x 0। म्यू नॉट आई r²/2, ये 0 तो ये r² की पावर में 3/2। r²/r³ काटो, ओ ये तो म्यू नॉट आई/2r ही आ जाएगा। जो सही बात है, सेंटर ऑफ द रिंग पे क्या आता है? म्यू नॉट आई/2r होता है, पढ़ा है अपन ने ऑलरेडी। बोलो भैया, हुआ समझ में? आया भेजे में घुस गया। चलो, radius of current carrying coil is r, then ratio of magnetic field at center of the coil to axial point it is r/√3 distance away from center of coil। तो ये सेंटर पे तो मुझे पता है म्यू नॉट आई/2r,
तो इसने बोला यहां से x बराबर r√3 पर बताओ कितना हो। तो यहां पर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। आपके लिए लिख रहा हूं, मुझे लिखना पसंद नहीं है फॉर्मूला, मुझे डायरेक्ट वैल्यू डालना पसंद है। 2 एक्स की जगह पे r√3 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2, ये √3 का स्क्वायर 3 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2, 3 + 1 4 आर स्क्वायर की पावर 3/2 म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2। अब देखो ये कैसे सॉल्व करेंगे सर, देखो ये 3/2 दोनों मल्टीप्लाई कर दो पावर का, 4 की पावर में भी 3/2 और आर स्क्वायर की पावर में भी 3/2। तो यहाँ तो देखो 2 काटो r³ बन जाएगा और 4 का √2 क्या क्यूब 8 हो जाएगा। ये काटो r, तो म्यू नॉट आई बाय 3r यार है। अब फाइनल रेशियो पूछा था दोनों का, तो 1 म्यू नॉट आई बाय 2r और रेशियो लेना है म्यू नॉट आई बाय 16r से। म्यू नॉट आई म्यू नॉट 8 काटो, 16 2 8 = 16, तो 1:1/8 या क्रिस क्रॉस करो तो 8:1 आ जाएगा। पहले नोट कर लो, करो नोट। डाउट, अरे भाई तू फिर आ गया उठकर, पढ़ाया नहीं डाउट, पहले नोट करने का बोला ना। सर नोट कर लूंगा फिर बता। अरे पहले नोट का चुपचाप, डाउट बताऊंगा फिर मैं। नहीं सर कर लिया, आप बता दो। देखो बताता हूँ क्या डाउट है तेरा, बता। सर ये कैसे करा सर ये सर? देख उसने सवाल पढ़ा, सेंटर से लेकर टू के आगे पढ़, द एक्सियल पॉइंट विच इज एट r/√3 फ्रॉम सेंटर ऑफ द कॉइल, मतलब सेंटर ऑफ कॉइल से एक्सिस पर r/√3 चला है। अभी आया तो x r/√3, बस फॉर्मूले में कुछ नहीं, देखिए एक्स स्क्वायर की जगह r/√3 का स्क्वायर करा। सर ये 3r² कैसे हो गया? अरे सुन करे, r√3 का स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर 3, r का स्क्वायर r स्क्वायर, फिर 3 और 1 के 4r स्क्वायर हो जाएंगे ना। आया सर ये कैसे कर दिया सर? यहाँ से यहाँ नहीं आ रहा, बस बाकी आ गया था। अरे कुछ नहीं आया तेरे को, गधा है तू, देख इधर ध्यान से। तेरे को कितनी बार सिखाया है कि कभी भी x और y की पावर में n होता है तो दोनों की पावर में आ जाता है, याद आया? यहाँ कैसे करा देखो, 4 की और r स्क्वायर की पावर में 3/2 दोनों में आ गया। देखो 4 की पावर में भी 3/2, r स्क्वायर की पावर में भी 3/2। सर ये 2 कैसे कटे? अरे पावर में सब कट जाता है, ये 2 ऊपर है या 2 नीचे है, किस लिए कट गया? ये 4 का 8 कैसे? अरे भाई देख कि 4 की पावर में 3/2 है, इसको 2 का स्क्वायर की पावर में 3/2 लिख दे, अब कट जाएगा 2 की पावर 3। 2 का क्यूब क्या होता है? 8। हाँ अभी आया 8 कैसे आया? ठीक है सर, पर सर ये तो देखो सर 1 और 1/8 आ रहा था सर, मैं 1:8 लगा दिया। तो तू गधा है ना इसलिए लगाया। सर इससे ये कैसे कर दिया? बेटा जब भी ऐसा रेशियो फ्रैक्शन में आता है आप ऐसे क्रिस क्रॉस कर सकते हो। यहाँ तो 1 था तो कुछ नहीं मल्टीप्लाई हुआ, 8:1 आ गया। ओके सर अब आ गया। अरे भाई देखो भैया ध्यान से, इजी सी बातें हैं, कुछ भी टफ नहीं होता, एक बार बेसिक क्लियर हो गया तो सवाल पे हो जाता। थोड़ा सा और सवाल करते हैं, देखो ध्यान से। A coil of 1 loop is made by wire of length L. Thereafter, coil of 2 loop is made by same wire. Ratio of magnetic field center of coil respectively is. ये सवाल बहुत प्यारा है और इसका आंसर मैक्सिमम लोग गलत देंगे। It is a phenomenal question. I really love this question. इसको करते हैं, तब तक आपको टाइम दे रहा हूँ मैं, तब तक एक पर्क खाऊंगा फिर मैं आपको बताता हूँ।
मुझे साफ करने डस्टबिन में फेंक के आया। हाँ देखो जानते हो, इजी है। देखो एक लूप की कॉइल है, लेंथ है r, लेंथ है l। अब मुझे थोड़ी सी समझने की कोशिश करो बेटा। जब इसको ऐसा गोल घुमा दूंगा, एक कॉइल बना दी, रेडियस इसकी r1, यही घुमा के बनाई तो सरकमफेरेंस रेडियस के बराबर होगा। फिर क्या करा, इसी से दो लूप बनाए। अगर यही है एल लेंथ की, इसी से ही दो लूप बनाए, तो अब दोनों लूप जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। सर थोड़ा डिटेल में बताओ ना। ये एल लेंथ का वायर है, इससे एक लूप बना दिया, एक लूप बना। अब इसी से दो लूप बनाना, लेंथ वायर की फिक्स है, तो जब इसी से दो लूप बनाऊंगा, तो क्या लूप छोटे साइज में हो गए। देखो लूप देखो, लूप हो गया छोटा, देखा हो गया लूप। इसी से एक ही लूप बनाता तो बड़ा लूप बनता, रेडियस ज्यादा होती। दो लूप बनाए, वायर वही है ना, वायर नहीं बदला है। तो लेंथ आ जाएगा दो बार सर्कमफेरेंस 2, ये रेडियस r2 आ गई, 2 पाई r2। ठीक है भैया। नंबर ऑफ टर्न 1, नंबर ऑफ टर्न 2। रेशो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसके निकालते हैं, करंट तो सेम है। इसमें क्या जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2r1 मिल जाएगी, दो लूप है तो 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई बाय 2r2। वैल्यू देखते हैं, ध्यान से देखना बेटा। r1 आ जाएगा कितना, l बाय 2 पाई, म्यू नॉट आई, r2 कितना जाएगा, l बाय 4 पाई। यहाँ बी निकल कर आ जाएगा म्यू नॉट आई पाई बाय एल। यहाँ बी आ जाएगा निकल के 4 म्यू नॉट आई पाई बाय एल। तो ये आपको दिख रहा है 4 टाइम्स आ रहा है इसका, तो आंसर 1:4 हो जाएगा। इनफैक्ट बहुत प्यारा सवाल बन सकता है इस पे, तुम एन के टर्म्स हो तो यही सवाल कि इफ लेंथ इज फिक्स्ड, अगर लेंथ फिक्स्ड है, इससे एन लूप्स बनाए, एक फिर 2 3 से एन लूप बनाए, तो टोटल एन इंटू 2 पाई आर बराबर एल होगा। बी का फॉर्मूला होता है एन टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई बाय 2r, म्यू नॉट आई बाय 2, आर की जगह एल बाय 2 पाई, आर की जगह एल बाय 2 पाई एन। तो बी का फॉर्मूला बन जाता है म्यू नॉट आई बाय पाई एल इंटू एन का स्क्वायर। तो यहां से समझ में आता है अगर लेंथ है फिक्स तो बी नंबर ऑफ लूप के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ जाती है, और अगर रेडियस फिक्स होती है, आर फिक्स होती है, तो एन टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई बाय 2r होता है। तो यहाँ पे बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लूप एन होता है। दोनों में फर्क समझ में आया क्या?
देखो बेटा दोनों में क्या फिक्स है वो डिपेंड करता है। अगर रेडियस सेम है दोनों के तो नंबर ऑफ टर्न्स का गेम है, और अगर लेंथ फिक्स है तो समझो जब लेंथ फिक्स है तो ज्यादा लूप बनाओगे तो एक तरह से n तो है पर रेडियस भी छोटी हो गई तो उसका भी r बाय एक n, तो वो भी एक n स्क्वायर आ जाएगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग दोनों केसेस में डिफरेंस होता है जो कि काफी 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 मजेदार हो सकता है। इससे बहुत प्यारी लैंग्वेज के सवाल फंस सकते हैं। ठीक है, if radius of loops are same then magnetic field at center is proportional to number of turns। ठीक है बेटा, समझ में आई? if length of wire to make loop is same वायर की लेंथ से बना रहे, देन बैट एट सेंटर नहीं, बी एट सेंटर प्रोपोर्शनल टू n का स्क्वायर। समझ में बच्चों बात आई? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? लैंग्वेज समझ में आई? क्या अलग होगा? सर दोनों में सेम नहीं लगा सकते क्या? नहीं बेटा, तो सर इसमें एन स्क्वायर क्यों हो रहा है? सर नहीं आ रहा सर, आप थोड़ा फील दो सर। देख बेटा फॉर्मूला तो यही था, पर जब ज्यादा लूप बनाऊंगा, देख समझ, एक ही वायर से तब वो 10 लूप बना दे तू। देख जैसे ये एक वायर है, इससे एक लूप बनाया, देखा इतना बड़ा लूप बन जाएगा। देखो आप खुद बना सकते हो ऐसा, देखो गोल गोल लूप, इतना बड़ा लूप। इससे मैंने लेट से और लूप 1 2 3 4 5 6, तो सर्कल की रेडियस छोटी हो जाएगी ना अपने आप जब ज्यादा लूप हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? कुछ समझ आ रहा है? गधे कहाँ गया तू? इधर है ना, ये रहा। तो मैं गधे को यही समझा रहा हूँ बेटा कि फॉर्मूला भाई ये जब ये r भी 1/n टाइम्स, तो ये r बाय का भी एक n ऊपर चला जाएगा तो वो n स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे ये डिफरेंस आता है फॉर्मूले। आया थोड़ा समझ में? कुछ आया? पढ़ता नहीं है, बाकी सब करता रहता है, डाउट पूछना है इसको पढ़ा। देखो भैया, रेडियस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल r, ratio of magnetic field at an actual point which is r distance away from center to the magnetic field at center of the coil। वही सेम सवाल है जो थोड़ी देर पहले करा था। एक ये r पे और सेंटर का रेशो चाहिए। करो होमवर्क, दे तो ट्राई करो। ओके इजी है इसे तो। म्यू नॉट आई r स्क्वायर बाय 2, r x की जगह r आ जाएगा प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो म्यू नॉट आई, ये r स्क्वायर नीचे r क्यूब आके सिर्फ r बचेगा 2r, 2 की पावर 3/2 यहाँ बच जाएगा, और यहाँ म्यू नॉट आई बाय 2r होता है। सब काटो पीटो हो जाएगा। 1 अपॉन यहाँ से भी 2 बच रहा है एक एक्स्ट्रा जिसकी पावर में 3/2 है, तो रूट मतलब रूट की पावर में 3 is to 1। तो ऑप्शन ही दे दिया डायरेक्ट। होमवर्क है करना घर पे, इजीली हो जाएगी कैलकुलेशन, इतनी टफ नहीं है। बायो सावर्ट लॉ डायरेक्ट सवाल बताइए। फॉर्मूला आपको याद कराया था, आई का स्क्वायर तो नहीं होगा, देखो डीएल क्रॉस आर अपॉन में आर क्यूब, डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो अगला सवाल देखिए। देखो इसका आंसर क्या होगा? 2019 में आया था सवाल, देखो 5 साल के अंदर के सवाल है सारे। बताइए क्या होगा इसका आंसर? बताओ बताओ बताओ। अरे भाई गधा ठंडरा का हत्ता नहीं है बिल्कुल भी। देख गधे, सुन गधे, ये दिखा है एक आके फट के 2 बन रहे हैं। हाँ सर, हाँ इसमें 0 होता है। गोल गोल लूप नहीं है। एन वाला पूछा है, अब देखो ध्यान से। लॉन्ग वायर कंटेनिंग अ स्टेडी करंट इज बेंट इनटू अ सर्कुलर लूप ऑफ 1 टन।
द मैग्नेटिकल सेंटर ऑफ द लूप इज बी, इट इज देन बेंड, वही वायर है भैया, सेम वायर है, वही एक ही वायर को घुमा रहे हैं एन टर्न्स में। आंसर बताइए क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर भी। रेडियस सेम ने, वही वायर को घुमाए जा रहे हैं। 16 में आया सवाल, टफ वाला सवाल था, अपन ने फर्जी उड़ा दी, सवाल थी धज्जी उड़ा दी। अरे तो गधे को भी समझ में आ गया होगा, गधे इधर आ, डेचू। अरे समझ में आया ये एन स्क्वायर क्यों हुआ, बता चल मेरे को, एन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सर वो एक ही वायर को ही बाद में बोला है सर। देखो सर यहाँ इट इज देन बेंट, इसी को गोल घुमा रहे हैं बार बार। वेरी गुड, शाबाश गैस, वेरी गुड, शाबाश। तो गधा है तो गधा सौरस बन जाएगा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, आई लाइक दिस। हाँ ये तो अपना होमवर्क था, अपन करेंगे इसको लाइव कल डिस्कस। टू कॉइल्स ऑफ सिमिलर रेडियस आर लाइंग कॉन्सेंट्रिक विद देयर प्लेन्स एट द राइट एंगल टू ईच अदर। मतलब एक कोई ऐसी है और एक कुछ ऐसी है, 3D में है ऐसा कुछ। तो लाइव करते हैं, वाले सवाल कल लाइव कराने का मन है मेरा, मजा आएगा लाइव करने में। अब ट्राई करो होमवर्क घर पे एक बार। चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली चार्ज की बात करेंगे अभी। चलिए इतना आज क्या हो गया है, आज ज्यादा टाइम नहीं हुआ, आज अपन थोड़ा सा जल्दी खत्म कर देते हैं चीजों को लेकर। मेरे को लाइव पढ़ाना है एम्पियर सर्किट वर्किट चीजें, तो थोड़ा सा लाइव कर लेंगे, थोड़ा होमवर्क ज्यादा है। डीपीपी दे रहा हूं मैं आपको, डीपीपी एक बार कर लेना इसके, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं अपन, कोई बात नहीं, कल लाइव में इसको फिनिश कर लेंगे अच्छे से, क्या दिक्कत है। कल थोड़ी लंबी ले लूंगा भले से, कल तो प्रचंड है, कल लंबी नहीं ले पाऊंगा प्रचंड की, ऑलरेडी मैंने बहुत छुट्टियां कर दी है। पर आपकी क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो भी कोई बात नहीं, 3 घंटे की लाइव तो लूंगा मैं, 4 तक पढ़ाऊंगा, 4 पे प्रचंड कर लेंगे, ठीक है। इतना पे अपन खत्म करते हैं चीजें आज, क्योंकि ऑलरेडी 40 स्लाइड्स तो हो गई है अपनी, ज्यादा हो जाएगा फिर, तो फिर अगर डाउट वाउट होंगे तो मैं सॉल्व करने में इशू आएगा। तो आप आराम से क्लास देखिए, जो भी डाउट है इस क्लास में लिख दीजिए, अपन फिर सॉल्व कर लेते हैं कल लाइव में, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और होमवर्क है डीपीपी अच्छे से कर लेना है ना, डीपीपी आपको मिलेगी जिसकी, उससे आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, इतना सा कर लो, बाकी तो सब ठीक है, जीवन में चलता रहता है, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा बाटी, ठीक है। और आपको चाहिए, अब आप बताओ, गधा थॉरस चाहिए आपको क्लास में, नहीं चाहिए? चाहिए नहीं चाहिए? ये तो मिलके खुश हो रहा है, देखो पूछ भी ला रहा है पूछ का पूरा ही हिल रहा है, तो वाइब्रेटर चल रहा है सर, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालिए। बंदर बाय बाय, लव यू, मिलते हैं अगली क्लास में।